नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं, यदि ग्राम सभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हो, आप ग्राम प्रधान की चुनाव की तैयारी कर रहे हो और सीट रिजर्व हो जाए तो फिर क्या करना है। खासकर से उन लोगों को समस्या आएगी जो जनरल कैटेगरी के हैं, और यदि सीट एससी हो जाती है, बीसी हो जाती है, महिला हो जाती है, आप पुरुष हैं तो समस्या आएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। आजकल कई राज्यों में ग्राम सभा के चुनाव चल रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन के चुनाव चल रहे हैं, तो लोग रेगुलर क्वेरी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कहीं धांधली तो नहीं हुई, गड़बड़ तो नहीं है, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कई लोग ये बता भी रहे हैं कि हमारे यहाँ गड़बड़ हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी पर्टिकुलर कास्ट का, मान लीजिए एससी के लिए सीट रिजर्व की और एससी का एक ही घर है, दो ही घर है, बीसी के केवल दो ही घर हैं, बीसी वोट है और वहां पर गांव में 2000 वोट है और वो सीट बैकवर्ड कर दी गई है। तो कई जगह इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था। साथियों, ये तो सच है कि सीटें चेंज होती हैं, दबाव भी काम करता है, संबंध भी काम करते हैं, पैसा भी काम करता है, बहुत अलग अलग स्तर पर काम हो रहा है, धांधली होती है, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता, कोई नकार नहीं सकता। समस्या क्या है, इसे प्रूव नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं होगा जो ये प्रूव कर दे कि यहां पर ऐसा दबाव में आकर के किया गया, पैसा लेकर के किया गया, संबंधों के आधार पर ऐसा किया गया। फिर भी यदि किसी साथी के पास कोई ऐसा प्रूफ है जो ऑथेंटिक प्रूफ हो, जो सॉलिड प्रूफ हो, तो प्रूफ हमें भेजें। हमारी टीम का इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएंगे, उन पर व्हाट्सएप करें और फिर हम भी लीगली उस पर एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। कई सीटों पर हम लोग ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। और मैं सभी से ये बोल रहा हूं कि देखिए, आपने अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी आप क्या दिक्कत है या लग रहा है गलत जगह सीट दे दी गई है, तो कम से कम अपनी आपत्ति दर्ज तो कराइए, ऑब्जेक्शन तो दर्ज कराइए, चाहे भले चेंज हो या ना हो। अपने डीएम कार्यालय में जाइए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में जाइए, अपना सेक्रेटरी के ऑफिस में जाइए, जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं उनके यहाँ जाइए और वहां जाकर के अपना ऑब्जेक्शन लगाइए। और हो सके तो मुख्यमंत्री को भी लिखिए, इलेक्शन कमीशन को भी लिखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ऑफिस में भेजिए कि भाई हमारे यहाँ पर ये गलत डिलिमिटेशन हो गया है, हमारे यहाँ पर ये जो चेंज हुआ है ये गलत हुआ है। वैसे इलेक्शन कमीशन के पास भी और बाकी सबके पास भी बहुत सारे आधार होते हैं। कई बार जनसंख्या आधार लिया जाता है, कई बार बाय रोटेशन ही सीट चेंज होनी होती है, यह आधार लिया जाता है। तो आपका ऑब्जेक्शन कितना फुलफिल हो पाएगा, कितना उस पर काम होगा, नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिए। पहला काम तो ये कर लीजिए, ताकि सामने वाले को मैसेज जाए कि आप समझ पा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है, या आपके मन में शक है तो हो सकता है सरकार पर दबाव पड़े, मशीनरी पर दबाव पड़े और कम से कम पैसे का लेन देन या जो अनड्यू एडवांटेजेस दिया जा रहा है वो ना दिया जाए, और हो सकता है कहीं पर सीट में बदलाव आ जाए। और आप खुद तो जाइए, आपके जो समर्थक हैं अपने समर्थकों को कहिए, और शांतिपूर्ण तरीके से, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दीजिए। गांव में अगर आपको लग रहा है कि 10-20 वोट ही हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, कास्ट की, और वो सीट उनके लिए रिजर्व कर दी गई है, तो रिटर्न में साइन लिए ना, गांव के कम से कम आधी आबादी के साइन लेकर के जाइए, सिग्नेचर लेकर के जाइए, जो वाकई सीट में बदलाव करना चाहते हैं। डीएम के कार्यालय में ज्ञापन देंगे। जब मान लीजिए 2000 वोट है आपके गांव में, 1000 साइन करा करके लेके जा रहे हैं, विद प्रूफ लेकर के जा रहे हैं, ऑथेंटिक है, तो डेफिनेटली प्रशासन पर दबाव पड़ेगा। लेकिन ये तो एक तरीका है प्रशासन पर दबाव डालने का, एक ये काम किया जा सकता है। लेकिन इससे रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, बट कम से कम हमारा ऑब्जेक्शन हो जाएगा। और इस ऑब्जेक्शन देने में एक बेनिफिट और होगा, जो आवाज उठाता है वही लीडर होता है। हो सकता है आज सीट रिजर्व हो गई है, आज आपको मौका ना मिले प्रतिनिधित्व करने का, लेकिन आप आज लीडर बनने का एक अवसर आपके पास है। आप इस अवसर को तो यूज कर सकते हैं। जब लोग आपके बारे में बोलने लगेंगे, जब आप लीड कर रहे होंगे और गांव के लोग कहेंगे हाँ इस व्यक्ति ने हमारे गांव के लिए आवाज उठाई, हक की आवाज उठाई, भले ही वो काम हुआ या नहीं हुआ। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, काम होना ना होना सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन काम के करने के लिए इच्छा का होना, यह दिखना कि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, आप गांव के लोगों के साथ खड़े हैं, आप उनके सेंटिमेंट के साथ खड़े हैं, यह अलग बात है। क्योंकि लीडर वही होता है जिसके साथ जनता होती है, जन समर्थन होता है। तो यह समय है जन समर्थन को इकट्ठा करने का, लोगों को अपने साथ इकट्ठा करिए। और यह एक अच्छा मुद्दा हो सकता है, भले ही चुनाव बीत जाएगा, लेकिन आपके पास एक समय होगा और अगले 5 वर्ष के लिए तैयारी करिएगा, अपने आप को और मजबूती के साथ प्रतिनिधित्व करिएगा। और साथ ही साथ अपनी टीम में कोशिश करें ऐसे लोगों को खड़ा करने की, ऐसे लोगों को ढूंढने की जो अलग अलग कम्युनिटी के हों। जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, जब आप प्रतिनिधि बनते हैं, जीत जाते हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, आप क्षेत्र के रहने वाले हर एक नागरिक के प्रतिनिधि होते हैं। और वो नागरिक चाहे किसी जाति, किसी धर्म का भी हो, तो अपनी टीम में ऐसे लोगों को रखिए। पहले से ही रखे भी होंगे आपने हो सकता है सीट आप जनरल कैटेगरी की एससी सीट आ गई, तो आपकी टीम में कोई होना चाहिए ना एससी, ऐसा व्यक्ति के मौके पर उसको उम्मीदवार बनाया जा सके।
और आपने जितने भी अपने संसाधन है, समय है, पैसा है जो लगाए होंगे, क्योंकि चुनाव में तो मैं बताता ही हूँ 3 महीने 6 महीने पहले से ही आपने खर्चा करना शुरू कर दिया होगा। होर्डिंग्स लगा देंगे, पोस्टर्स लगा देंगे, बैनर्स लगा देंगे, कार्यक्रम कर देंगे, नुक्कड़ सभाएं की होंगी, मिलना शुरू कर दिया होगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट होने से बेहतर क्या है, किसी ऐसी कम्युनिटी के, जिस कम्युनिटी की सीट है, बीसी की सीट है तो बीसी का व्यक्ति, एससी की सीट है एससी का व्यक्ति, कोई महिला है तो घर की कोई महिला हो, घर की नहीं है तो कोई अपने नोन में कोई महिला हो, कोई आपकी फैमिली में कोई ऐसी महिला हो जिसको आगे लाया जा सकता है, किसी आपकी टीम के साथी की फैमिली में कोई महिला हो तेज तरह जिसको लीडर बनाया जा सकता है, उसको लीड कराइए। और आपका उद्देश्य क्या था? आपका उद्देश्य गांव का विकास करना ही तो था। आपका उद्देश्य यही तो था कि मैं अपने आइडियाज के हिसाब से अपने गांव का विकास कर पाऊं, तरक्की करा पाऊं, जिस जिस मद में जो जो पैसा आता है उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, सही इस्तेमाल किया जाए, गांव का विकास हो, तरक्की हो, और कम से कम लोग ये पहचान पाए कि हाँ कोई व्यक्ति आया था जिसने गांव के विकास के लिए काम किया। तो ऐसे में यदि कोई आपका व्यक्ति, आपकी टीम का व्यक्ति जिसका लीडरशिप इसके लाभ से कम होगा, यदि वह ग्राम प्रधान बन भी जाता है तो आइडियाज तो आप ही के होंगे, थॉट्स तो आप ही के चलने हैं, आइडियाज तो आपसे, रणनीति तो आपसे लेगा वो व्यक्ति, और आपकी रणनीति को फॉलो करके जब गांव का विकास होगा, तरक्की होगी, तो कल हो सकता है जब सीट जनरल में आएगी तो आपका नाम होगा। और आगे बढ़ने का भी एक विकल्प आपके पास होता है कि हमेशा ग्राम प्रधान तो नहीं रहना ना, आपने आगे जिला पंचायत पे भी जाना है, बीडीसी में भी जाना है, तो अलग अलग लेवल पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि किसी अपने टीम के व्यक्ति को खड़ा करें। तीसरा काम क्या कर सकते हैं? तीसरा काम, आप खुद को बड़े स्तर पर ले जाइए। मान लीजिए आप ग्राम प्रधान की तैयारी कर रहे थे, सीट वहां रिजर्व आ गई है, लेकिन जिला पंचायत में जनरल सीट है, जिला पंचायत सदस्य के लिए जनरल सीट है, या ग्राम सभा के सदस्यों के लिए जनरल सीट है, या बीडीसी मेंबर के लिए जनरल सीट है, किसी भी स्तर पर जहां आपको लगे कि वहां जनरल सीट है और वहां आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो अपनी टीम के लोगों को तो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ाइए। आप अपने से थोड़े बड़े या थोड़े नीचे स्तर पर आकर के चुनाव लड़ लीजिए, क्योंकि एक बार एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, एक बार सिस्टम में जाना जरूरी है। यह मैटर नहीं करता किस स्तर पर जा रहे हैं। यदि आप ग्राम प्रधान नहीं बनते और ग्राम सभा के सदस्य बन जाते हैं, चुनकर के आए हुए सदस्य होते हैं, यह भी अपने आप में बड़ी बात होगी। और फिर ग्राम प्रधान जब आपकी पसंद का व्यक्ति होगा तो डेफिनेटली वो आपके हिसाब से चलेगा और वहां आपकी रणनीतियां, आपकी नीतियां काम आएंगी। तो अपने आप को बड़े स्तर पर थोड़ा सा या थोड़े नीचे स्तर के लिए तुरंत तैयार करना शुरू कर दीजिए। भले आप चुनाव हार जाए, लेकिन आपको समझ में तो आ जाएगा कि आपका गांव आपके साथ था कि नहीं था। आपको ये तो समझ आ जाएगा आपका जनाधार कितना था। और भले आप जिला पंचायत के लिए चुनाव लड़ लीजिए, मेहनत सिर्फ अपने गांव में करिए। अपने गांव की वोट आपको संगठित करनी है। आपके गांव में कितना जन समर्थन मिलता है, एक दो आसपास के गांव में और फोकस कर सकते हैं। पूरे जिले में जिन गांव में आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा बहुत जनाधार हो सकता है, आपको जातिगत समीकरण या धार्मिक समीकरण या किसी और तरह के समीकरण आपके फेवर में है, तुरंत उतर जाइए इस मैदान में। और जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं वो ऐसे ही तैयारी करते हैं, वो इंतजार नहीं करते कि सीट रिजर्व हो जाएगी तो क्या करूंगा। वो पहले से ही दिमाग में ऑप्शन लेकर के चलते हैं कि यदि मुझे चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला तो ऐसे समय में मैं क्या करूंगा। वो इस तरह की तैयारी करते हैं कि अगले स्तर के लिए तुरंत अपने आप को तैयार कर लें। एक और काम, चौथा काम जो कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, अपने आप को एक विक्टिम की तरह, अपने आप को एक शिकार की तरह, अपने आप को एक बेचारी की तरह प्रस्तुत करिए जनता के सामने कि अगर मुझे मौका मिलता, अगर ये अवसर मिलता तो मैं ये करता, मैं ये करता, मैं ये करता, मैं ये करता, मैं ये करता। और अपने आप को पीछे खींच लीजिए। अब चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहिए, ना किसी के समर्थन में ना किसी के विरोध में, और न्यूट्रल होकर के बैठ जाइए और इंतजार करिए कि कौन बनता है, और अगली बार की रणनीति तैयार करनी शुरू करिए। और जो भी बनेगा उसके काम में डेफिनेटली क्या क्या कमियां हो रही हैं, क्या काम कर रहा है, किस मद में कितना पैसा आ रहा है, अलग अलग अकाउंट होते हैं, किस अकाउंट में कितना पैसा आया, उस पैसे का क्या उपयोग हुआ, हमारे ग्राम सभा के लिए कितना यूज हो रहा है, वो उसमें करप्शन या गड़बड़ कर रहा है, कितनी कर रहा है, किसके साथ मिलकर के कर रहा है, किसका समर्थन कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है। इन सारी चीजों पर अगले 5 वर्ष निगाह रखिए। और 5 वर्ष कोई बहुत ज्यादा लंबा समय भी नहीं होता है। सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति 5 वर्ष से तैयारी कर रहा है। यदि आपको लग रहा है आपकी टीम में कोई व्यक्ति नहीं है जिससे लड़ाया जा सके, यदि आपको लग रहा है आप बड़े स्तर पर नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास वेट एंड वॉच के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इंतजार करिए, राजनीति से थोड़ी दिन के लिए अपने आप को दूर करिए और अपने आप को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत करिए। सीखने पर, अपने गुणों को डेवलप करने पर, नई नई चीजें सीखने पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने कम्युनिकेशन पर, इस पर मेहनत करिए, ताकि जब आप अगली बार उतरें तो पूरी तैयारी के साथ उतरें। लेकिन अगली बार भी यह स्थिति हो सकती है, हो सकता है अगली बार भी सीट रिजर्व हो जाए, तो उसके लिए तैयारी पहले ही करके रखनी है कि यदि जनरल सीट आएगी तो क्या होगा, यदि बैकवर्ड आएगी तो क्या होगा, यदि एससी सीट होगी तो क्या होगा, यदि महिला सीट होगी तो क्या होगा। और फिर अपने सोर्सेज भी लगाइए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सब कुछ होता है भारत की राजनीति में। कोई ये कहे कि ये नहीं हो रहा है, ये संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल।
मैं खुलकर तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैंने जैसे कई वीडियोस में कहा है, पैसे से, दबाव डाल करके, संबंधों से, हर तरह से लोग अपने फेवर में रिजल्ट लाते हैं, चाहे वो सीट के बदलने का रिजल्ट हो या चुनाव के जीतने का रिजल्ट हो। जहां क्लोज फाइट होती है वहां रिजल्ट में भी दबाव काम करता है। आज अब इससे ज्यादा खुल के तो नहीं बोल सकता हूं, मैंने कोशिश की 3-4 बातें बताने की। इस स्थिति में यही किया जा सकता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप जो ऑप्शन आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, कोई अगर आपके पास साक्ष्य हो, जैसे मैंने कहा, कोई प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ है कि आपकी सीट यहां गड़बड़ झाला हुआ है, किसी तरह का दबाव या पैसा या कोई संबंध काम आया और सीट को चेंज कराया गया, किया गया है, तो उसका प्रूफ जरूर भेजिए। उस पर हम लोग भी एक्शन लेंगे। कई सीटों पर हम ऑलरेडी, हमारी टीम काम कर रही है, लीगल टीम काम कर रही है। कई जगह पर कलेक्टर्स के साथ मीटिंग की है हमारी टीम ने। कई लोग जा रहे हैं, अपना ज्ञापन लेकर के जा रहे हैं। आप भी जाइए, क्योंकि इसमें खोने के लिए कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ पाना ही पाना है। जितने दिन हो सकता है ऑब्जेक्शन लगाइए, भले ही चुनाव हो जाए, भले ही आप ना लड़े, लेकिन कम से कम लोगों को पता चल जाए कि एक अच्छा व्यक्ति खो दिया हमने। एक ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार बनता जो वाकई हक की आवाज उठा सकता है, जो हमारे हक के लिए लड़ सकता है। क्योंकि यदि आज आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल लोगों को पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति हमारे हक के लिए भी आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि आज अपने हक के लिए तो आवाज नहीं उठा रहा है। तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना ही। आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। 5-10 मिनट बात करें, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। देखिएगा सब्सक्राइब के साथ देखिए ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे, अलग अलग ट्रेनिंग आ जाएंगे, यूट्यूब के माध्यम से भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।